नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट परमजीत सिंह लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम को पूरा सुने, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे मंच पर ध्वनि संदेशों के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। दोस्तों, आप भी अपनी फरमाइश अगर रिकॉर्ड करवाना चाहें तो शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर शनिवार रात 12 बजे तक और संडे सुबह 6 बजे से लेकर संडे दोपहर 12 बजे तक आप अपनी फरमाइशें हमारे इन नंबरों पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। पहला नंबर है 7497035413 और दूसरा नंबर है 9873231623। इन दोनों नंबरों पर आप शनिवार को पूरा दिन और संडे को हाफ डे यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप इन नंबरों पर कॉल करें और अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाएं और आपको हम सुनाएंगे। आपकी फरमाइश पर रिकॉर्ड आप ही की जो प्रस्तुति आपने पसंद की होगी, जो सुनना चाहेंगे, उसे हम आपको सुनाएंगे रविवार रात 9 बजे कार्यक्रम हेलो फरमाइश के तहत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम। नमस्कार, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है जी। कौन बात कर रहे हैं? तो सर, मैं संतोष कुमार द्विवेदी बात कर रहा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली हर्ष विहार से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और बहुत सर, अच्छा लगा आपसे बात करना और बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्या सुनना पसंद करेंगे सर आज के कार्यक्रम में? सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में मुझे एक गाना सुनवा दीजिए आप जी। ये वाला गाना है कबूतर जा जा जा, पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे या, कबूतर जा। वाह जी वाह, मैंने प्यार किया फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत आपने चूज किया है। बहुत 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 ही अच्छी पसंद है आपकी। और लता जी की आवाज में है ये गीत ओरिजिनल तो, लेकिन हम आपको अपने किसी ना किसी साथी की आवाज में सुनाने का प्रयास पूरा करेंगे। और सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे मंच के आप बहुत ही एक सक्रिय सदस्य हैं और अपनी आपकी भूमिका जो है इस समूह को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी। और आप हमारा साथ ऐसे देकर और दिव्यांग साथियों को जो ऊपर ले जाने के अपने प्रयास कर रहे हैं, हर प्रकार का ऑडियो, हर प्रकार के कार्यक्रम सूची, नियमावली, आप बहुत ही दिल लगाकर और बहुत ही मेहनत करते हैं। उसके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं जी। और सर, जो कार्यक्रम हमारे नए शुरू हुए हैं, चर्चा परिचर्चा, और जो इस वीरवार से शुरू होगा कार्यक्रम हमारा वाद्य यंत्रों का महत्व। हाँ, तो इन कार्यक्रमों को लेकर कार्यक्रम आपने लेके आया है, ये वाद्य यंत्रों का विशेषताएं, महत्व और इतिहास। ये एक अनूठा कार्यक्रम है क्योंकि आप जानते हैं कि संगीत में वाद्य यंत्रों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिस तरीके से गायक का जो सुर लय है, यदि आत्मा मान ले तो शरीर के रूप में यदि वाद्य यंत्र लग जाता है तो शोभा और बढ़ जाती है। और अलग अलग वाद्य यंत्रों के बारे में हम जानेंगे, उसके महत्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में कि कौन सा वाद्य यंत्र किसने बनाया, कब आया, संगीत में उसका क्या उपयोगिता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, क्यों उसको लोग पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपका। और मैंने आपकी नियमावली देखी है, उसमें और भी एक कार्यक्रम जो आपने मेरी सखी महिलाओं के लिए जो शुरू किया है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। और साथ में यह है कि वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने हिसाब से कर सकें, है ना, और पूरा स्वतंत्र हो करके अपनी सारी बातें सखियों से शेयर कर सके। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका लगा। और साथ ही एक और जो हम दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ही जरूरी है, वो खाना खजाना वाला जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम सही खाना खाएंगे, स्वादिष्ट खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तभी हम ज्यादा दिन तक जी पाएंगे। क्योंकि खाना तो बहुत ही जरूरी बात है। तो ये ऐसे प्रोग्राम जो आपके चल रहे हैं बहुत अच्छा है। और साथ ही एक और प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है कि विभिन्न विषय जो देते हैं आप शनिवार को, और विषय पर लोग चर्चा परिचर्चा, तो विषय के बारे में लोगों की जानकारी, ज्ञान में वृद्धि होना, ये सारे कार्यक्रम आप बहुत अच्छा
सोच करके आप वो करते हैं, और आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही गजब है। मैं ऐसी कल्पना शक्ति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके सुझाव, आपके विचार सुनकर जो है तृप्ति प्राप्ति हो गई। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनते रहिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और आपको आपकी पसंद का कबूतर जा गीत सुनाते हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद।
मौसम बड़ा हंसी है, फिर भी प्यार उदास है। उनसे कहना दूर सही मैं, दिल तो उन्हीं के पास है। तू ये संदेशा उनको सुनाना, तू ये संदेशा उनको सुनाना, मैं पीछे आया। हेलो। हेलो, फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं जी? जी नमस्कार सर, मैं सुनीता बात कर रही हूँ राजस्थान से। सुनीता जी बात कर रही हैं और राजस्थान से बात कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हाँ जी सर। आप हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और बहुत ही कहते हैं ना, आप भूमिका निभाती हैं हर कार्यक्रम में। कल के कार्यक्रम में भी आपने भूमिका निभाई और आज फिर आपने हेलो फरमाइश को भी प्राथमिकता दी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ओके सर। मैं ये जानना चाहूंगा जी, आज के कार्यक्रम में आप क्या सुनना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मुझे एक गजल सुननी है सर। जी, वो गजल के है, बोल बताइए। गाने को मत बोलिएगा सर, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। क्या बात है, बहुत ही प्यारी गजल है ये, गुलाम अली साहब की। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है हाँ अभी। जी वाह हाँ जी जी वाह, हाँ जी। बहुत बढ़िया गजल है जी ये। मेरे को हाँ जी पर्सनली सर। ये गजल बहुत पसंद है। हाँ जी, और मुझे पसंद है पर मैं गाती नहीं हूँ ना। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ जी। बहुत अच्छा आप गाती हैं। हमने आपको बहुत भजन, बहुत लोकगीत आपके और बर्थडे गीत भी आपके मुंह से हमने सुने हुए हैं। तो हाँ जी हाँ बहुत जी। अच्छा आप गाती हैं और कीबोर्ड भी आप प्ले करती हैं, तो बहुत अच्छा, लाजवाब। और मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि हमारे जो दो नए कार्यक्रम लॉन्च हुए हैं एक मार्च से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो चर्चा परिचर्चा और एक है महत्व वाद्य यंत्र का, वाद्य यंत्रों का वो महत्व, इस हाँ वीरवार जी से शुरू हो जाएगा। हाँ और जी हाँ जी चर्चा पर चर्चा का तो पहला एपिसोड आपने हाँ जी सुन हाँ ही जी लिया। हाँ जी। तो कैसा है ये दोनों कार्यक्रम? इनसे क्या आप बहुत बढ़िया मतलब बताना चाहेंगे लोगों को बहुत इसके बढ़िया। लिए? इससे देखिए, चर्चा पर चर्चा जो प्रोग्राम है, इससे सबको मतलब एक बोलने में कुछ लोगों को झिझक होती है तो वो झिझक दूर जाएगी। दूसरा, एक नॉलेज मिलेगा। अब जैसे कल मोबाइल पे फायदे पे सभी लोगों ने बोला, सभी लोगों जी ने बोला, बट नुकसान पे भी मैं भी फायदे पे ही बोल सकती थी, क्योंकि जी मुझे जी, पता है फायदे बहुत सारे हैं, नुकसान कम है। लेकिन बिल्कुल फिर जी। भी मैंने नुकसान को सेलेक्ट किया। तो इसी तरीके से मतलब नॉलेज बढ़ती है, मिलती है। और वाद्य यंत्रों के महत्व से पता चलेगा लोगों को कि कौन सा वाद्य कब आविष्कार हुआ, उसका महत्व क्या है। तो ये सारी जानकारियां दी जाएंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इन कार्यक्रमों को भी आप सभी लोगों का बिल्कुल सहयोग प्राप्त होगा तो ये कार्यक्रम भी हमारे अन्य कार्यक्रमों की तरह बहुत ऊपर तक जाएंगे, सुशोभित होंगे। आप सभी का सहयोग, स्नेह और लगाव हमारे मंच के साथ जो लगा है, वो लगाव लगा रहे तो दिन दुगनी रात चौगुनी हम अपने दिव्यांग साथियों के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लॉन्च करते रहेंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए। हाँ जी सर। और आप तो खासकर हमारे समूह की, हमारे मंच की एक ऐसी सदस्य हैं जो दिन प्रतिदिन अपनी भूमिका को निखारती भी जा रही हैं धन्यवाद सर, और सही उसे आप ऐसा मतलब समझते हैं। प्राथमिकता देती हैं, समूह को, मंच को प्राथमिकता देती है। इसके लिए हम आपका आभार, पूरी अपनी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। तो धन्यवाद आपकी सर। फरमाइश पर सुनाते हैं ये प्यारी सी गजल। सुनते रहें कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, ठीक है।
लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खाना दिल में, शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है हमें, कोई दीवार सी गिरी है हमें, कोई ताजा हवा चली है भी, दिल में लहर सी उठी है अभी। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है
मगर खुली है अभी, कोई ताजा हवा चली है भी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताजा हवा चली है भी, दिल में लहर सी उठी है अभी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, कोई ताजा हवा चली है भी, दिल में लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं जी? जी मैं राजपाल शर्मा श्री गंगानगर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। परमजीत सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। आप श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सर बातचीत करके। सबसे पहले हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में आप क्या सुनना, कौन सा मतलब प्रस्तुति सुनना पसंद करेंगे? सर मेरे को कपूर चंद जी सर का कोई बढ़िया सा फिल्मी गीत सुना दीजिए। कपूर चंद पटेल जी का आपको कोई बढ़िया सी फिल्मी गीत सुनाए? जी तो बहुत अच्छी बात है जी। कपूर चंद सर हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे उभरते हुए दृष्टिहीन कलाकार हैं ये, और बहुत ही मधुर गाते हैं। बहुत ही अच्छा इनका बोलने का अंदाज, गाने का अंदाज, और बहुत अच्छे कलाकार हैं ये। माँ सरस्वती पर इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखे। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम जो नए शुरू हुए हैं इस मंच पर 1 मार्च से, जो वाद्य यंत्रों का महत्व जो इस वीरवार से लागू हो जाएगा, और एक चर्चा परिचर्चा जो शनिवार को कल यानी कि हमारा पहला एपिसोड कर दिया गया है, तो इन कार्यक्रमों को लेकर आपकी क्या राय है सर? ठीक अच्छा लगता है, मतलब इससे जानकारियाँ भी बढ़ेंगी और क्या नाम है रोचकता भी आएगी। अच्छा जी जी बिल्कुल। इन दोनों ही कार्यक्रमों में ऐसा होगा कि जिनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने श्रोताओं के, अपने साथियों की जो हमारे मंच से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे विचार, वाद्य यंत्र का महत्व भी वो बताएंगे,
और चर्चा परिचर्चा में तो कल बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अपने व्यूज़, अपने विचार रखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सर राजस्थान से बात कर रहे हैं, तो सर राजस्थान का कोई आपके जो श्री गंगानगर जो शहर है उसकी कुछ विशेषता या कुछ उसका प्रसिद्ध कोई मंदिर हो या कोई प्रसिद्ध खान पान हो, उसके बारे में हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा लुत्फ उठाएंगे वो भी आपकी बातों का। यहाँ का तो सर जोधपुरी कचौरी मशहूर है। क्या बात है, जोधपुरी कचौरी। हाँ जी। वाह जी वाह। किस प्रकार परोसी जाती है सर ये? इसमें मतलब क्या है कि 2 तरह की सादी कचौरी होती है, एक मिर्ची वाली होती है। तो मिर्ची वाली अब तो पता नहीं, पहले मेरे समय में तो सस्ती थी, उस समय तो 5 रुपए की सादी कचौरी आती थी, 10 रुपए की मिर्ची वाली कचौरी आती थी। जी जी जी। बढ़िया होती खाने में। बढ़िया, मतलब उसमें सब्जी वगैरह डाल कर देते होंगे, परोसते होंगे, है ना? हाँ, वैसे भी सूखी भी खा सकते हो, सब्जी के साथ भी खा सकते हो। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और आपकी फरमाइश पर हम सुनाते हैं कपूर चंद पटेल साहब का ये प्यारा सा गीत। सुनते रहें कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मुझे भी आपसे बहुत बात करके अच्छा लगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। गवाह हैं चांद तारे, गवाह हैं, गवाह हैं चांद तारे, गवाह हैं तेरे मेरे मिलन के, अपने दीवानेपन के नज़ारे गवाह हैं। गवाह हैं चांद तारे, गवाह हैं। तुमको रखूंगा दिल में छुपा के, मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगा तुमको शाम शहर में, मेरा दर्पण तुम हो। तुमको रखूंगा दिल में छुपा के, मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगा तुमको शाम शहर में, मेरा दर्पण तुम हो। जी ना सकूंगा मैं होके जुदा, गवाह हैं चांद तारे, गवाह हैं। दामिनी 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 ओ मेरी दामिनी,
दामिनी 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 ओ मेरी दामिनी। भूल गई मैं इस दुनिया को, प्यार हुआ जब से, तेरे सिवा कुछ और न मांगू मैं तो मेरे रब से। भूल गई मैं इस दुनिया को, प्यार हुआ जब से, तेरे सिवा कुछ और न मांगू मैं तो मेरे रब से। गवाह है चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है, तेरे मेरे मिलन के अपने दीवानेपन के नजारे गवाह है। गवाह है चांद तारे गवाह है, दामिनी 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 ओ मेरी दामिनी, दामिनी 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 ओ मेरी दामिनी। हेलो, नमस्कार सर, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी संस्कार धानी रायपुर से जादूगर केलाल उर्फ कांतिलाल बरनोटा। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में हेलो फरमाइश में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप आज के कार्यक्रम में क्या सुनना पसंद करेंगे? हम आपको बताएं कि जब हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुनेंगे, यानी कि 8 मार्च को, जी, और उस दिन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जी, तो इस समूह में जितनी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं मेरी, उन सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। और धन्यवाद। उन्हीं के लिए एक गीत है जो कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये गीत मैं सुनना चाहता हूँ भाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने समय और उस दस्तूर के हिसाब से जो पसंद रखी है वो बहुत लाजवाब, बाकमाल। जी जी आपको हम अवश्य ये गीत सुनाएंगे। और ये जानना चाहूंगा सर कि कार्यक्रम हमारे यहाँ पर जो हो रहे हैं, या कोई और आपके तरफ से कोई आपके माइंड में कोई ऐसा कार्यक्रम हो कि आप चाहें कि इस समूह में होना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके मन में होता है कि यार कोई ऐसा कार्यक्रम यार होना चाहिए, ये कार्यक्रम हमारे समूह में, हमारे मंच पे। तो अगर आपके मन में कोई है तो आप बता सकते हैं सर। अभी तो फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम आपका, अच्छा लग रहा है जी। अभी तो फिलहाल हम जब जरूरत होगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कल भी मैंने संदेश सुने कुछ, क्योंकि कल थोड़ा मैं व्यस्त
चल रहा था जी जी कुछ जी। प्रोग्राम के सिलसिले में, तो थोड़े संदेश सुने, बाकी बढ़िया चल रहा है सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप समय देते हैं, हमारे मंच पर भी आप अपनी हाजिरी लगवाते हैं और इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सुनते रहिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू। नमस्कार जी, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं लता बात कर रही हूँ दिल्ली से। लता जी बात कर रही हैं दिल्ली से। बहुत हाँ जी। बहुत स्वागत है जी आपका हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हाँ जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जी, आप आज के कार्यक्रम में कौन सी नज़म सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे सुनना है एक गजल। जी। वो गजल है क्या है, अब मैं याद कर रखी थी कल से, अभी भूल रही हूँ। कोई बात नहीं, आप याद करें। अच्छा चलिए, याद आ गया है तो नहीं, दूसरा सुन लेते हैं। जी। एक जंगल है तेरी आंखों में। एक जंगल है तेरी आंखों में। हाँ जी। क्या बात है जी, वो बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम का, हाँ, लिखा हुआ। जी जी, ये गजल हम आपको अवश्य सुनाएंगे जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और मैं ये जानना चाहूंगा मैम, ये हमारे जो कुछ कार्यक्रम 1 मार्च से शुरू हुए हैं, जैसे चर्चा परिचर्चा कल हुआ है हमारे मंच पर, और एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जो वीरवार को आया करेगा, जिसका नाम है वाद्य यंत्र का महत्व। तो ये 2 कार्यक्रम हमने नए शुरू किए हैं।
तो कैसा आपको लग रहा है इन कार्यक्रमों के लिए? आपके पास कोई सुझाव हो या आपके कोई विचार हो? और खाना खजाना कार्यक्रम का जो हमने समय चेंज किया है उसके बारे में आपकी राय? खाना खजाने का जो आपने समय चेंज किया है वो खाना खजाने का माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मेरी सखी, माफी चाहता हूँ, जी मेरी सखी कार्यक्रम के है। हाँ वही तो। हाँ मेरी सखी का जो आपने समय चेंज किया ना, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो वाला टाइम सूट हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। जी जी जी, ऐसे में शामिल भी हुई थी बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी सखियां आपस में इकट्ठी हुई थी और ये कार्यक्रम वॉइस चैट पर हमने शुरू किया है आप सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इसके कुछ कड़े नियम भी बनाए हैं। और वो सब सुना है मैंने। और ये जो कार्यक्रम में हम नए शुरू हुए इनको लेकर आपके कुछ विचार हो तो बताएं। और ये परिचर्चा भी बहुत बढ़िया है। कल मोबाइल को लेकर था, मैंने जी सुना, जी और अपनी ओर से भी कुछ बातें बोल गई थी, लेकिन मैं कंटिन्यू बोल गई थी सबके समीक्षा करते हुए। तो जी जी जी, मैंने कहा कि अब टाइम नहीं दे पाएंगे अलग से, तो बाकी लोगों का सुना मैंने। बहुत अच्छा है, परिचर्चा होनी चाहिए हमेशा, कोई अलग अलग थीम होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हर शनिवार हाँ को एक अलग मतलब हम विषय लाएंगे, उसमें अपने हम हाँ दिव्यांग साथियों को लेकर भी कई विषय हम लाएंगे, है ना? हाँ ताकि बिल्कुल। हमारे जो दिव्यांग साथी हैं कई चीजों में पीछे हैं अभी, उनको उस चीजों में आगे लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा मैम। और और आपने ये वाद्य यंत्र को लेकर जो है कार्यक्रम, ये भी बहुत बढ़िया है। हमें जो चीज जानकारी नहीं है वो प्राप्त होगी, और हम समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, जी जी जानेंगे। बिल्कुल मैम, उसके बारे में भी हम सारा विस्तार पूर्वक हमारे जितने भी साथी हैं अपने व्यूज रखेंगे, अपने विचार रखेंगे कि मान लीजिए कोई वाद्य यंत्र बजता है तो उसकी खोज कैसे हुई, किसने उसका खोज किया, है ना? ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, सुझाव रखे, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते रहे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सुनाता हूँ आपकी फरमाइश पे ये प्यारी सी गजल। ओके जी, धन्यवाद। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में,
एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है। तो साथियों, कार्यक्रम हेलो फरमाइश यहाँ पर समाप्त होता है। आपको आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और ध्वनि संदेशों के माध्यम से हमें हमारे मंच के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं आप पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। और यदि आप भी अपनी कोई फरमाइश रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, जो कि हर रविवार रात 9 बजे प्रसारित किया जाता है, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग समय है वो है शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर शनिवार रात 12 बजे तक। तो आप कभी भी कॉल करें हमारे नंबरों पर। नंबर इस प्रकार है 7497035413 और हमारा दूसरा नंबर है 9873231623। इन दो नंबरों पर आप शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक या संडे सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप कॉल करके अपनी फरमाइशें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और रविवार रात 9 बजे से आप कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनकर अपनी फरमाइशों को जो सुनकर आनंदित हो सकते हैं। तो चलिए दीजिए इजाज़त दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, टेक केयर।